हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम जीडीएस टू एमटीएस एग्जाम 2025 के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि इस साल कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं दिया गया है जीडीएस टू एमटीएस एग्जाम में, जो कि पिछले साल दिया गया था एक साल के लिए। तो आज हम इसी सब्जेक्ट पर बात करेंगे कि पिछले साल रिस्ट्रिक्शन क्यों दिया गया था और इस बार ये जो रियायत दी गई थी जीडीएस को वो क्यों नहीं दी गई। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो के साथ। तो सबसे पहले बात करते हैं 2024 के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि 2024 में जब एग्जाम हुआ था तो सभी कैंडिडेट को एक साल की राइट मिली थी। तो आपको जीडीएस टू एमटीएस के लिए सिर्फ 2 साल की सर्विस चाहिए थी और जीडीएस टू पोस्टमैन आपको 4 सर्विस चाहिए थी। और यदि आप एमटीएस से पोस्टमैन बनना चाहते हो तो आपको 2 ईयर की सर्विस चाहिए थी। यह रिक्वायरमेंट थी पिछले साल के लिए। ये रिक्वायरमेंट क्यों थी? तो इसका सबसे मेन कारण था कि नंबर ऑफ सीट्स थी जो वो बहुत ही ज़्यादा थी। इसी वजह से सरकार को सारी पोस्ट फिल करने के लिए ऐसा करना पड़ा और एक साल का रियायत दी गई। पर इससे कुछ एमटीएस को फायदा हुआ और कुछ एमटीएस को नुकसान हुआ। तो सबसे पहला करते हैं कि फायदा किनको हुआ। तो फायदा उन जीडीएस को हुआ जिनकी सर्विस 2 साल हो चुकी थी लेकिन 3 साल नहीं हुई थी। ऐसे में वो एग्जाम दे पाए और जो वो एग्जाम क्लियर करके एमटीएस बन गए। बट इस जो रियायत दी गई थी इससे कुछ जीडीएस को नुकसान भी हुआ। पुराने जीडीएस को जिनकी सर्विस ज्यादा थी 10 से 15 साल थी, वो इस जो दिया गया था सरकार की तरफ से उससे उसको नुकसान हुआ है, क्योंकि उनके पास अब वो इतने पढ़े लिखे नहीं होते हैं, अनपढ़ होते हैं और वो एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए, क्योंकि जो नए एमपीएस थे वो ज्यादा होशियार थे पढ़ने में और वो पेपर क्लियर करके और पुराने एमपीएस रह गए। तो इसी वजह से जो ये एक साल का उनको टाइम दिया गया था, इससे पुराने एमपीएस को नुकसान हुआ है। तभी बात करते हैं कि 2025 में ऐसा क्या हुआ कि जो पिछले साल रिलैक्सेशन दिया गया था वो इस साल नहीं दिया गया। तो इसका सबसे मेन कारण नंबर ऑफ सीट्स है। इस बार नंबर ऑफ सीट्स काफी कम आई है हर सर्कल में, जो कि पिछले साल के कंपैरिजन में। इसके अलावा पिछले साल जब एक साल का रिलैक्सेशन दिया गया था तो काफी जो पुराने एमपीएस ने उन्होंने इस बात का विरोध किया था कि जैसा नहीं होना चाहिए। उनके विरोध के कारण भी एक मेन कारण है कि एक साल का रिलैक्सेशन दिया गया था लास्ट ईयर, वो नहीं दिया गया और इस बार सिर्फ जो पुराना कल्चरली होता है 3 साल का ही टाइम लिमिट दी गई है अप्लाई करने के लिए जीडीएस टू एमटीएस एग्जाम के लिए। तो इससे फायदा किनको होगा? इससे सबसे बड़ा फायदा होगा पुराना एमटीएस को, कि उनके पास एक बेटर चांस होगा जीडीएस टू एमटीएस बनने का, क्योंकि जो नए कैंडिडेट होंगे वो एग्जाम नहीं दे पाएंगे और कंपटीशन कम होगा। और पुराने एमपीएस जिनकी सर्विस 5 साल 10 साल या 15 साल है, उनके पास ज्यादा चांस है कि वो पेपर क्लियर करके एमटीएस बन सके। उसके अलावा डिसएडवांटेज किनको होगा? तो नए जीडीएस को जिनकी सर्विस अभी 2 साल ही हुई है, वो अभी उनको अभी और इंतजार करना पड़ेगा एक साल, तो वो ये एग्जाम नहीं दे पाएंगे। तो नए एमपीएस जो कि नए जीडीएस जो कि अभी ज्वाइन किए हैं 2022 में या 2023 को, उनके लिए ये बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है और उनको इससे निराश भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक साल बहुत जल्दी बीत जाता है। उनको अगले साल के लिए प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्योंकि अगले साल तो उनका पक्का ही एग्जाम दे पाएंगे और एग्जाम क्लियर करके एमटीएस या यदि वो पोस्टमैन या मेल गार्ड बनना चाहते हैं वो बन पाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से पता चल गया होगा कि कैसे किस वजह से इस साल जो रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है वो पिछले साल दिया गया था और इस साल आगे भी नहीं दिया जाएगा। और मुझे नहीं लगता कि नेक्स्ट ईयर से ये रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ये काफी रेयर होता है और ये 2024 में हो गया है, तो अभी ये नहीं होगा इस साल या नेक्स्ट ईयर। और यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो अपने साथी जीडीएस के साथ शेयर कीजिए और आगे से ऐसी और जानकारी लेने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए।